हेलो, मैं हूं जयशंकर। और मैं हूं एयाज सादिक। ये वो अल्फाज हैं जो कल अयाज सादिक और जयशंकर की होने वाली मुलाकात में अदा किए गए। पहल किसने की? जयशंकर ने की। यानी भारत का गरूर टूट गया जंगे मई के बाद। आमिर रज़ा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मज़ीद क्या बात हुई। जी आमिर भाई, कल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई जयशंकर और अयाज सादिक के दरमियान, और जयशंकर खुद चल के मिलने आए अयाज सादिक से। मैं ये समझता हूं कि एयाज सादिक की मेहरबानी है कि उसने हाथ मिला लिया। मुकाम कौन सा था? ढाका। और ढाका कौन सी जगह है आपको भी पता है। जब फॉल ऑफ ढाका होता है तो उस वक्त भारत में जश्न मनाया गया था और कहा गया था कि शायद हमने दो कौमी नज़रिया जो है उसको बहिरा बंगाल में जो है डबो दिया है, लेकिन वो निकला दोबारा से और इस शान से निकला कि आज भारत को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एयाज सादिक ने बिल्कुल ठीक किया कि उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जयशंकर अपनी सीट से उठा, आया और हाथ आगे बढ़ाया। ये वो जयशंकर है, ये वो मोदी सोच का मालिक बंदा है जो अपनी टीम को भी हाथ मिलाने से मना करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये आए और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अब उसको ऐसी कुट लग चुकी है, इस मुल्क को ऐसी मार पड़ चुकी है और दो तरफा मार पड़ने वाली है। ये आप याद रखिएगा। अब जब भी मार पड़ी इनको बांग्लादेश से भी मार पड़ेगी, इनको पाकिस्तान से भी मार पड़ेगी। ये वो खौफ है जो उनको लेकर आया और उन्होंने कहा कि हाथ मिलाएं। अगर एयाज सादिक हाथ ना मिलाते तो इन्होंने गाते फिरना था, नाले से कुटिया सूँ, नाले लम्बिया पाया सूँ, हाथ नहीं मिलाया सूँ। अब ये देखें, ये वो लोग हैं जिनका गरूर जो था सातवें आसमान पे था। इस वक्त वो वक्त के फ़िरौन बने फिरते थे, नमरूद और शदाद बने फिरते थे और समझते ये थे कि शायद खत्ते में वो वन एंड द ओनली है। ये भारत का नारा हुआ करता था कि खत्ते में हम वन एंड द ओनली है, 10 गुना बड़ी फ़ौज है। हाँ, चीन के साथ हमारी क्योंकि लगती पकती है तो चीन की टेक्नोलॉजी हमसे आगे है, लेकिन बाकी मुल्क तो दबे हुए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश दबा है हमसे, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये उनका नारा हुआ करता था। लेकिन जंगे मई ने 2025 ने, आज 1 जनवरी 2026 है, वो वक्त दिखा दिया कि इस वक्त पूरी दुनिया में थूका जा रहा है भारत की सेना पर, भारत की एयरफोर्स पर और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। बिल्कुल। कहाँ कहाँ से थूक पड़ रही है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगाना चाहिए कि अमेरिका ने बेशुमार पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इस वक्त भी भारत की बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जो है बैन कर दिया और फिर उनके टैरिफ जो है उसको इतना हाई कर दिया है कि अब मुमकिन नहीं रहा भारतीय सरमायाकारों को कि वो अपना इंडस्ट्री को मज़ीद बढ़ाएँ। उनको मना कर दिया गया कि वो रशिया से तेल नहीं ख़रीदेंगे। तो कंपनीज जो हैं अपने एग्रीमेंट्स जो हैं वो वापस ले रही हैं। यानी अब भारत जो है एक और चाल में फंसता चला जा रहा है। जो सस्ता तेल उसको रूस से मिलता था और उससे वो असला बना रहा था, वो भी बात ख़त्म हो गई। रूस ने अपना Su-57 जो है वो भी देने से इनकार कर दिया, जिसके मतलब भारत कहा करता था कि इसकी टेक्नोलॉजी हम लेने जा रहे हैं क्योंकि Su-30 हम बनाते हैं, तो Su-57 बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राफेल जैसी कंपनी अब इनको राफेल एम नहीं दे रही है। राफेल मेरीन, एम से मुराद मेरीन है जी, जो समंदर में जहाज़ों के ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। वो जहाज़ अभी देने का मुआहदा जो है वो वापस हो रहा है। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, एक तरफ पाकिस्तान ने इनको हजीमत का सामना हुआ, दूसरी जानब बांग्लादेश में जहाँ ये शेख हसीना वाजिद के ज़रिए इन्होंने डिक्टेटरशिप कायम कर रखी थी और वहाँ किस तरह से, मैं अब नाम लेता हूँ, वहाँ किस तरह से इन्होंने जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन कर जो है फांसी लगाया और उनको सज़ाएँ सुनाई और उनको अज़ीतें दी। वो तमाम अज़ीतें, वो तमाम सज़ाएँ वापस हो गई। और अब जब बेगम खालदा ज़िया की तदफीन के लिए एयाज सादिक गए, वहाँ दुनिया भर से लोग आए थे, दुनिया भर के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने भी यही ट्वीट किया है कि उठकर खुद जयशंकर जो है एयाज सादिक तक आए और एयाज सादिक से हाथ आगे बढ़ाया। जिसके बाद अच्छा किया, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम में वो सोच ही नहीं है जो हिंदुत्वा की सोच है, हम में वो सोच नहीं है जो मोदी की सोच है। हम में कोई तसीब पसंदाना सोच नहीं है। हमारी तरफ जो हाथ बढ़ाएगा हम खुश होकर हाथ बढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है से उन्होंने हाथ मिलाया मिलाया है। और एयाज सादिक ने जो है इससे पहले कोई ऐसा जेस्चर उनको नहीं दिया था कि वो उनके साथ उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल एक तो मौका भी ऐसा संजीदा था, एक डेथ के ऊपर गए थे, एक फ्यूनरल के ऊपर गए थे, तो ऐसा मौका नहीं था। लेकिन इसके बावजूद
जैसे नज़रअंदाज किया जाता है किसी महफ़िल में किसी ऐसे घटिया शख्स को जिसको कहा जाता है कि जी वो जो है इस काबिल नहीं है कि इसको मुंह लगाया जाए, लेकिन अगर वो उठकर आ जाए तो फिर मरवतन जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे करैक्टर और अच्छे किरदार के साथ साथ अच्छी तरबियत के हामिल लोग होते हैं, वो यही जेस्चर दिया करते हैं। देखें आज क्या वक्त है कि आज भारत जो है बांग्लादेश में गालियाँ खा रहा है, चीन उसके ख़िलाफ़ है, नेपाल में उसके लिए इलाके बंद कर दिए गए हैं, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, खत्ते के वो ममालिक, तमाम ममालिक भारत से तकरीबन अपना जो कहते हैं कि मामलात हैं उनको ख़त्म कर चुके हैं, और चीन तो है ही। अब ये मुझे बताएं कि ऐसे हालात में जयशंकर का उठकर आना, बल्कि चीन से मुझे याद आया, अगर आप एक और भी ला करना चाहें तो वो उसमें भी हो सकता है कि अब तो चीन भी दावा कर रहा है जी बिल्कुल कि भारत उन्होंने ने सालसी कराई। अब ये देखें कि वहाँ पर अपोजिशन जो है क्या बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जयशंकर का उठकर आना अपनी शिकस्त को तस्लीम करना है। जो लोग बहुत सारी प्रेडिक्शन कर रहे थे, बहुत सारे मैंने भी और आपने भी एक वीलॉग किया था कि अमेरिकन थिंक टैंक भी कह रहा है कि भारत दोबारा पर तोल रहा है। मेरा ख्याल है भारत अब इस काबिल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे। हाँ, भारत किस काबिल है, जिस काबिल है वो भी मैं बता देता हूँ। वो फितरन हिंदुस्तान को पैसा देने के काबिल है, वो तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के काबिल है। वो दुनिया में चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे कहीं और मुल्क है, उन ममालिक में वो दहशतगर्दी कराने के काबिल है और साजिशें करने के काबिल है। जंग लड़ने के काबिल नहीं रहा। सामने आकर दुश्मन का मुकाबला करने का हौसला जो होता है वो सिर्फ वैसा हौसला है जिनमें जज्बा मौजूद हो। जैसे पाकिस्तानी उन्होंने सीना खोल कर दुश्मन का मुकाबला किया और बताया उसको कि भाई ये होती है जंग और ये होती है स्ट्रेटजी। अब भी जब भी भारत ने अगर कोई शरारत या इस तरह की कोई हरकत करने की, जैसे उसने मई में की थी और मार्का हक में हमने जवाब दिया था, तो उसको मार्का हक से आगे जाकर जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ये फिर भारतीय सोच जो है ये खलीज बंगाल में अब डूबेगी। बिल्कुल। अब वक्त आ गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात का अहवाल बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पहल किसने की? जयशंकर ने की। एयाज सादिक की मेहरबानी है कि उसने हाथ मिला लिया। ये वो खौफ है जो उनको लेकर आया और उन्होंने कहा कि हाथ मिलाएं, कि इस वक्त पूरी दुनिया में थूका जा रहा है भारत की सेना पर, भारत की एयरफोर्स पर और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। इन्होंने डिक्टेटरशिप कायम कर रखी थी कि हम में वो सोच ही नहीं है जो हिंदुत्वा की सोच है, हम में वो सोच नहीं है जो मोदी की सोच है। किरदार के साथ साथ अच्छी तरबियत के हामिल लोग होते हैं, वो यही जेस्चर दिया करते हैं। कि अमेरिकन थिंक टैंक भी कह रहा है कि भारत दोबारा पर तोल रहा है,